हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है इंग्लिश ग्रामर से, जो कि हैं आर्टिकल्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे ए, एन और द, इन तीनों का प्रयोग कैसे किया जाए और यदि हमारे परीक्षा में सवाल आ जाए तो हम उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल्स, जिसमें कि 3 आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे आज। आपके सामने मैंने लिखे, सबसे पहले इनका उच्चारण लिखा है, तो आप सबसे पहले तो इनका उच्चारण देखिए। ए जो अंग्रेजी का लेटर है, जो आर्टिकल पहला आर्टिकल है अपना, उसको हम ए नहीं बोल के अ बोलेंगे। क्या कहेंगे? अ। दूसरा जो है एन, इसको हम एन पढ़ेंगे। और तीसरा है द। द के 2 उच्चारण होते हैं, द और दूसरा दी। अब कहाँ द बोलते हैं, कहाँ दी बोलते हैं, ये हम आगे देखेंगे। हमारा अब आर्टिकल को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। आर्टिकल का जो पहला पार्ट है, ये ए, एन और द को 2 भागों में बांटा है। जो पहला है डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें कि आर्टिकल आपका आता है द। दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें कि ए और एन आते हैं। अब देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आर्टिकल का प्रयोग उन नाउन्स के पहले होता है जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। जबकि ए और एन जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, इनके बारे में देखिए, इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये उनके साथ यूज़ होता है, ए और एन का प्रयोग उनके साथ होता है जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं। तो ऐसे पर्सन, प्लेस और थिंग जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, उनके साथ तो द का प्रयोग करेंगे, और जिन्हें नहीं जानते हैं उनके साथ ए और एन का प्रयोग करेंगे। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक लड़का या कोई लड़का जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो जिसके बारे में हम नहीं जानते, ऐसा अगर वाक्य आ जाए जैसे एक लड़का या कोई लड़का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पहले नहीं जानते थे, तो उसके आगे मैंने लगा दिया ए बॉय। इसी तरह अगर किसी लड़के के बारे में आप जानते हो, लड़का हो या कोई भी दूसरी ऐसा नाउन हो जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, जैसे मैं एग्जांपल बॉय का ले रहा हूँ, तो वो लड़का, अब उस लड़के को आप जानते हो तो उसके आगे क्या लगेगा? द बॉय। अब एक और एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आपके घर पे, आप घर पे हो, दरवाजे पे कोई आता है, आप दरवाजे पे गए, आपने देखा वहाँ कोई लड़का है, और वापस आप अंदर आके अपने पापा से बोलते हो, पापा दरवाजे पर एक या कोई, जो भी आप कहना चाहो, कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। अब हमने यहाँ क्या बोला? कोई लड़का है, क्योंकि उस लड़के को आप नहीं जानते हो। आपने उसका जो मैसेज था वो पापा तक पहुँचा दिया, तो आपने क्या बोला? पापा दरवाजे पर कोई लड़का है या एक लड़का है जो आपसे बात करना चाहता है। दूसरा जो वाक्य है जिसमें कि आप बोल रहे हो, पापा दरवाजे पर वो, अब वही लड़का जिसको आप जानते हो, पापा दरवाजे पर वो लड़का है, आपसे बात करना चाहते हैं। तो पहली सिचुएशन में कोई लड़का आया, तो यहाँ पर तो बॉय से पहले प्रयोग होगा ए का, और दूसरी सिचुएशन में जिस लड़के को आप जानते हो, वहाँ लड़के यानी बॉय के आगे प्रयोग होगा द का। तो ये जो फ़र्क है, अब इसको इन शॉर्ट में मैं कहूँ तो द का प्रयोग जिन्हें हम पहले से जानते हैं उनके साथ होता है, और ए और एन का प्रयोग जिन्हें हम पहले से नहीं जानते हैं। आगे चलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी वही चीज़ है, यही तो किताब है। अब कोई किताब की बात हो रही है, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो हम इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तब आप देखिए, दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यही तो किताब है, यानी कि आप उस किताब के बारे में पहले से जानते थे, तो यही तो किताब है। तो अब यही, यानी कि जिस किताब को आप जानते थे, तो मैंने क्या कहा, जिन चीज़ों को आप, जिन नाउन्स को आप पहले से जानते हो, उनके आगे द का प्रयोग होता है। तो मैंने इस बुक के आगे क्या प्रयोग किया? THE, द, आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो अब तक हमने क्या समझा कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो द आता है, जिसके अंदर उनके आगे प्रयोग में लिया जाता है जिन नाउन्स को हम पहले से जानते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल जिसके अंदर ए और एन आता है, और उनका प्रयोग जो होता है
वो उन नाउन्स के पहले होता है जिनके बारे में हम पहले से जानते नहीं हैं। एक एग्जांपल देखिए, यह एक किताब है। अब इस किताब को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे सेंटेंस में अगर खाली जगह आ गई और वहाँ इसका अर्थ निकल रहा है यह एक किताब है, अब इस किताब को मैं पहले नहीं जानता, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ अ बुक। अब आपने फ़र्क देख लिया, यहाँ पर तो मैं जानता था तो मैंने बुक के आगे द का प्रयोग किया, यहाँ उस किताब के बारे में मैं पहले से नहीं जानता तो मैंने यहाँ अ का प्रयोग किया। ठीक है, अब हम ए और एन के कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ पे होगा और एन का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो चलते हैं हम रूल्स पे। जो हमारा फर्स्ट रूल्स हैं उसको आप देखिए, जो एक कॉमन सी बात है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन्स के पहले किया जाता है। अब जो नाउन होती हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। सबसे पहले हम देखते हैं ए का प्रयोग। अब ए जो आर्टिकल है वो किस टाइप का आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, उसके लिए अपन दो रूल्स देखेंगे। पहला रूल है उन नाउन्स के पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती है। अब आप इसका क्या मतलब हुआ, जिनकी गिनती की जा सकती है। जैसे आप देख लो, पेन एक नाउन है, आप पेन गिन सकते हो, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, ठीक है। तो ऐसे जितने भी नाउन जिनको आप गिन सकते हो उनके आगे ए का प्रयोग किया जाता है। अब नहीं गिन सकते इसमें, जैसे लिक्विड हो गया, तरल पदार्थ हो गए, उनको नहीं गिन सकते। वुड हो गई तो उनको नहीं गिन सकते। तो जिनको गिना जा सकता है उनके पहले इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा रूल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, उन नाउन्स के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन की ध्वनि से शुरू होता है। तो देखिए, आप इसका एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब मैंने क्या बोला, हिंदी के व्यंजन। तो आप व्यंजन, हिंदी के व्यंजन से क्या समझते हैं, जो अ से लेकर अह तक हैं वो तो हो गए हमारे स्वर, और उसके बाद जो शुरू होता है क ख ग घ च छ झ झ न ट ठ ड ढ न, ये जो है ज्ञ तक वो आपके हैं व्यंजन। तो इनकी जो ध्वनि की बात कर रहा हूँ मैं, इनका जो साउंड जिसको पढ़ते हैं, जब जो साउंड है वो है, वो जो पहला साउंड होगा वो अगर हिंदी के व्यंजन का है तो हम उसके आगे अ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला मैंने लिखा बॉय, और बॉय को जब पढ़ते हैं तो पहला लेटर क्या आता है, ब। पहला लेटर की ध्वनि क्या आती है, ब। तो हमने क्या लगाया, ए का प्रयोग किया। दूसरा पेन, पेन की भी पहली ध्वनि प आ रही है, व्यंजन है हिंदी का, ए लगाया। वाई ई ए आर, ईयर, तो इसको ई नहीं पढ़ेंगे, इसको ईयर पढ़ेंगे। तो आगे जो पहला लेटर है वो व्यंजन की ध्वनि है, तो यहाँ पर भी मैंने अ का प्रयोग किया। अब देखिए आगे यूनियन। अब हालांकि ये ए ई आई ओ यू इंग्लिश में तो वोवेल होता है, लेकिन जब इस यू को अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यू की जो ध्वनि है वो य से आ रही है, यूनियन। इसलिए हमने पढ़ा कि हिंदी के व्यंजन की ध्वनि अगर आएगी तो अ का प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर भी अ का प्रयोग किया। डी ओ जी, डॉग, ड की आवाज़ आ रही है, ड की ध्वनि आ रही है, हमने ए का प्रयोग किया। वुमेन में व की ध्वनि आ रही है तो ए का प्रयोग किया। लॉन्ग वे, तो ल की ध्वनि आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर भी ए का प्रयोग किया। वाइज टीचर, वाइज मीन्स बुद्धिमान, तो वाइज में अभी व की ध्वनि आ रही है पहले, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। बुक, ब की ध्वनि आ रही है तो हमने ए का प्रयोग किया। तो ये जो अ का प्रयोग है, ये मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप एक बार पुनः वीडियो को देखेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, जब भी आप इस अ का प्रयोग करें तब आप केवल उस वर्ड को एक बार पढ़ें, और उस वर्ड को पढ़ते वक्त आपको सबसे पहली ध्वनि पे ध्यान देना है कि वो क्या व्यंजन की है। यदि व्यंजन की है तो आप उनके साथ अ का प्रयोग करोगे। आगे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे बच्चों आ गया एन का प्रयोग। तो जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें ए का प्रयोग हमने सीखा। अब एन का प्रयोग देखो, एन के प्रयोग में भी केवल ध्वनि पे ही ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर ध्वनि जो है हम ध्यान देंगे स्वर की। देखिए कैसे, जैसे आपके सामने लिखा है मैंने रूल्स, उन नाउन्स के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर अ से अह, अ आ ई उ ए आई ओ औ अंग और अह, अगर किसी नाउन को जब हम पढ़ते हैं तो उसका अगर फर्स्ट लेटर जिसका जो उच्चारण है, जिसकी जो ध्वनि है हिंदी के स्वर का है, तो हम उसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। अब भले ही
एक और जो नॉर्मल कॉमन रूल रहता है कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों के आगे एन का प्रयोग करते हैं। तो हम इनके अलावा भी कुछ शब्द आएंगे, उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, पहला उदाहरण मैंने लिखा है। अब ये जो वर्ड लिखा है इसमें HONEST शुरू हो रहा है H से, लेकिन इसमें जो H है वो साइलेंट रहता है, शांत रहता है, उसको नहीं पढ़ा जाता, तो इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट यानी अ की ध्वनि आई बच्चों, तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। दूसरा ईयर, पहला साउंड जो आ रहा है वो ई का आ रहा है, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया, एन। अब देखिए अम्ब्रेला, तो हम पहला साउंड जो है वो अ है, जो कि हिंदी का स्वर है, तो हमने इसके आगे क्या प्रयोग में लिया, एन। अब इधर देखिए ये थोड़ा सा अलग है, MLA। तो जब M को हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हमारे आगे से उस पहला लेटर आता है, वो क्या आता है, A आता है, जो कि हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे भी क्या प्रयोग में लिया गया, N। ऑरेंज, अ की आवाज़ आ रही है, N लगा दिया। अगली, यहाँ पर भी अ की आवाज़ आ रही है, तो हमने N का प्रयोग कर लिया। तो काफ़ी सिंपल था। हमें अगर व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो हम लगाएंगे अ, और अगर स्वर की ध्वनि आ रही है तो हम लगाएंगे N। तो अब हम देखेंगे इसके कुछ प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में आते हैं। तो एक एक्सरसाइज हम देखते हैं। ये है आपके सामने ए एन द का सॉरी इसमें ए और एन का ही प्रयोग करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल का। तो कुछ प्रश्न है, हम जल्दी से इनको सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि हम जब पढ़ेंगे तो उसकी स्वर या व्यंजन किस ध्वनि पर है, उसके आधार पर हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है ही इज़, फिर खाली जगह दे दी, आगे लिखा खाली जगह के बाद का पहला वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है। ही इज़, रिक्त स्थान आपके सामने है, ऑनेस्ट मैन फॉर आवर ऑफ आवर सिटी। तो H है, लेकिन H जो है वो साइलेंट रहता है, तो इसकी जो आवाज़ है, इसकी जो ध्वनि है वो अ से शुरू होती है, इसलिए हम ए और एन में से क्या भरेंगे, एन भरेंगे। तो पहले में क्या आया, एन। दूसरा देखिए ही इज़, फिर खाली जगह आ गई। अब खाली जगह के तुरंत बाद वाले वर्ड को आप पढ़ेंगे, वेरी। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट साउंड आ रहा है वो व आ रहा है। अब व तो व्यंजन हो गया, तो हम इसमें क्या भरेंगे, ए भरेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस रेस्ट हेयर फॉर, रिक्त स्थान आ गया, ब्लैंक आ गया, उसके बाद आ रहा है वाइल। तो यहाँ पर भी व की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है क्या आएगा, ए आएगा। चौथा देखिए आप, कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ अ क्रूअल किंग। अब देखिए रिक्त स्थान के तुरंत बाद आ रहा है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल यानी कि शुरुआत हो रही है ए से, तो ए जो है वो अपनी हिंदी वर्णमाला के स्वर की ध्वनि है, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे एन का। अब पांचवा प्रश्न, अनीता वॉन्ट्स टू बाय, खाली जगह आ गई, फिर लिखा हुआ फ्यू। अब फ्यू यानी कि जो ध्वनि आ रही है वो फ की आ रही है, और फ तो क्या है, व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए। क्या प्रयोग में लेंगे, ए। तो सेंटेंस हो जाएगा अनीता वॉन्ट्स टू बाय अ फ्यू टॉयज फॉर हर सन। छठा क्वेश्चन देखिए, दे हायर्ड ब्लैंक टैक्सी एंड रीच्ड द स्टेशन। तो टैक्सी का भी पहला जो, टैक्सी को जब अपन पढ़ते हैं जो साउंड आ रहा है वो ट का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, अ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अ। सातवां क्वेश्चन देखिए, वी शैल गो फॉर, खाली जगह आ गई, फिर आ गया वॉक। अब वॉक को पढ़ रहे जब हम, सबसे पहले अक्षर क्या आ रहा है, वो आ रहा है, और वह हिंदी वर्णमाला का स्वर है या व्यंजन है, व्यंजन है। तो हमने देखा कि जहाँ व्यंजन आएगा वहाँ ए का प्रयोग होगा, और जहाँ स्वर की आवाज़ आती है वहाँ एन का प्रयोग करते हैं। आठवें क्वेश्चन में देखते हैं, सी ऑफन टेल्स, खाली जगह, इसके बाद आ रहा है लाई। लाई मीन्स झूठ बोलना, तो ल से शुरू हो रहा है। अब ल भी क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पर भी प्रयोग किसका होगा, ए का प्रयोग होगा, इसको बोलेंगे सी ऑफन टेल्स अ लाई। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है, सर्टेनली इट इज़ ब्लैंक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आप देखो वेरी, वेरी को जब पढ़ रहे तो हमारा पहला जो लेटर है उसकी ध्वनि जो है वो व्यंजन की ध्वनि है, तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, सॉरी ए का प्रयोग करेंगे, माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न, दैट इज ब्लैंक इंसिडेंट विच कैन नेवर बी फॉरगॉटन। तो यहाँ जो ब्लैंक के जस्ट बाद में आ रहा है इंसिडेंट, अब ध्वनि आ रही है ई की,
तो ई यानी कि स्वर की ध्वनि है, तो यहाँ प्रयोग में लिया जाएगा एन। तो बच्चों ये था एक्सरसाइज जिसमें हमें ए और एन का प्रयोग करना था। तो हमने पहले रूल्स पढ़े, फिर हमने एक एक्सरसाइज की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। ये थी हमारी आज की कक्षा। मिलते हैं अगली कक्षा में जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में और कुछ ऐसे रूल्स जिसमें ए और एन का प्रयोग और अलग तरीके से कहाँ कहाँ हो सकता है। तब तक आप इस वीडियो को आराम से देखिए और समझिए। इसका जो होमवर्क रहेगा वो मैं अलग से एक PDF भेजूँगा जिसमें ये 10 क्वेश्चन रहेंगे और जो रूल्स रहेंगे वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड बाय।